स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 12 एनसीईआरटी बुक की पहले चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन कराएंगे पहली एक्सरसाइज से, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो परीक्षा 2024 है उसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो उन क्वेश्चनों को करने से पहले हम उन क्वेश्चनों के सूत्रों के बारे में, उनके प्रकार के बारे में कुछ ना कुछ डिस्कस पहले कर लेते हैं। देखो इधर बोर्ड पे फोकस करो। संबंधों के प्रकार, क्योंकि परीक्षा जो है बहुत ही नजदीक है, संबंधों के प्रकार, इसलिए हम केवल इसका ओवरव्यू देंगे। संबंधों के प्रकार, पहला संबंध जो होता है वो होता है स्वातुल्य। स्वातुल्य सवाल के माध्यम से आपको और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यदि कोई भी अवयव ए बिलोंग टू ए, यानी कोई भी अवयव ए है वो यदि ए में है, तो ये एम्प्लाई करेगा कि ए कॉमा ए रिलेशन में हो। ए कॉमा ए रिलेशन में हो। दूसरा, सम्मित संबंध। यदि ए कॉमा बी रिलेशन में है तो ये एम्प्लाई करेगा कि बी कॉमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए। जब हम सवाल करेंगे तो आप और ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। संक्रामक संबंध, इसमें क्या है कि अगर यदि ए कॉमा बी रिलेशन में है तथा, अब देखो बी से स्टार्ट हो रहा है, यहां पर अंत हो रहा है तो बी से स्टार्ट होना चाहिए, तो बी कॉमा सी यदि रिलेशन में है तो ये एम्प्लाई करेगा कि ए कॉमा सी भी रिलेशन में है। देखो यहां पर आपको 3 नियम दिखाई दे रहे होंगे। यदि ये तीनों नियम सेटिस्फाई होते हैं तो इन संबंध को हम बोलेंगे तुल्यता संबंध। क्या बोलेंगे? तुल्यता संबंध। इसी पर आधारित हम क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चनों को करने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे ये सूत्रों में आपका और ज्यादा परफेक्शन होगा। तो पहला एग्जाम्पल आपके सामने, इसमें आपको एक सेट दिया हुआ होगा, समुच्चय दिया हुआ होगा, जैसे ए बराबर क्या होगा? 1,2, और साथ ही साथ इसमें क्या होगा? एक रिलेशन होगा। अगर रिलेशन नहीं भी होगा तो रिलेशन बनाना पड़ेगा, लेकिन चूंकि हम एग्जाम्पल ले रहे हैं तो हम अपने पास से सीधे सीधे रिलेशन को लिखते हैं। रिलेशन क्या है? r बराबर 1,1 2,2 1,2। ये रिलेशन जो है हमने अपने पास से मान लिया। अब हम इस पर चेक करेंगे कि ये स्वातुल्य है या नहीं है। तो देखो, स्वातुल्य के लिए क्या नियम होता है कि यदि ए में है, देखो स्वातुल्य चेक करने के लिए हमें सेट के अवयव को देखना पड़ता है। समझो बात के लिए, स्वातुल्य को चेक करने के लिए हमें सेट से अवयवों को उठाना पड़ता है। जैसे हमने यहां से क्या लिया? 1 लिखेंगे, यदि 1
ए में है या एक बिलोंग टू ए, तो ये एम्प्लाई करेगा कि 1,1 रिलेशन में है। तो हम चेक करेंगे कि जब हमने एक अवयव ए सेट से उठाया तो यदि एक ए में है तो 1,1 भी किस में होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। जैसे यहां पर स्वातुल्य के लिए क्या था, यदि ए बिलोंग टू ए तो एम्प्लाई ए, रिलेशन में होना चाहिए। तो यहां पर क्या है, ये बात कैसी है, सत्य है। तो ये क्या है, स्वातुल्य है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे अवयव को चेक करेंगे। तो यदि 2 बिलोंग टू ए एम्प्लाई 2,2 बिलोंग टू आर। हम देख रहे हैं कि दो यदि ए में है, समझो बात के लिए, यदि दो ए में है तो 2,2 भी रिलेशन में होना चाहिए। तो 2,2 रिलेशन में है। तो देखो हमने सेट के दोनों ही अवयवों को, जितने भी अवयव होंगे सब पे चेक करेंगे। तो दोनों ही अवयव क्या है, दोनों ही अवयव के अनुसार यहां पर ए रिलेशन में हमें दिखाई दे रहा है। तो हम कहेंगे कि ये क्या है, स्वातुल्य है। अतः यह संबंध स्वातुल्य संबंध है, स्वातुल्य संबंध है। अब हम क्या करेंगे कि इसी स्वातुल्य पर आधारित एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि ये स्वातुल्य नहीं है, ये स्वातुल्य नहीं है। तो इसका दूसरा एग्जाम्पल, ए सेट हम यही वाला सेट लेंगे, रिलेशन हम चेंज करेंगे, 1,1 1,2 2,1। इसको हम चेक करेंगे कि ये स्वातुल्य है या नहीं है। तो देखते हैं। इसी प्रकार से बिल्कुल एज इट इज इसी की तरह है। यहां से हमने क्या किया था, इस क्वेश्चन में हमने ए के अवयव को देखा। इसमें कितना है, पहला अवयव 1 है तो हमने 1 को उठाया था। ऐसे यहां पर क्या 1 है, तो यदि 1 बिलोंग टू ए, यदि 1 ए में है तो ये एम्प्लाई करना चाहिए कि 1,1 भी रिलेशन में हो। तो यहां पर है, देखो। अब हम क्या करेंगे, 2 पे चेक करेंगे। तो यदि 2 बिलोंग टू ए, 2 बिलोंग टू ए यानी 2 ए में है, दो जो है ए साइड में है, तो 2,2 भी रिलेशन में होना चाहिए। आप देख रहे होगे 2,2 नहीं है रिलेशन में, तो नॉट बिलोंग टू आर। और जैसे ही ये बात क्या आ गई, असत्य, यहां पर ये है ही नहीं इस रिलेशन में, तो हम कहेंगे कि ये जो संबंध है वो स्वातुल्य संबंध नहीं है। अतः यह स्वातुल्य संबंध नहीं है, स्वातुल्य संबंध नहीं है। अब देखो अगला एग्जाम्पल जिस पर हम देखेंगे सम्मित है या नहीं है। तो इसी तरह से हम एक सेट लेंगे, ए बराबर 1,2 और एक रिलेशन लेंगे 1,1 1,2 2,1। अभी हम स्वातुल्य को चेक कर रहे थे, अब हम सम्मित को चेक करेंगे। स्वातुल्य में क्या करते हैं, स्वातुल्य में हम सेट से अवयव को उठाते हैं। देखो हमने क्या किया था, यहां पर लिखा था यदि 1 बिलोंग टू ए। इसका मतलब क्या है कि हमने स्वातुल्य चेक करने के लिए सेट से एक अवयव को उठाया था पहले। लेकिन सम्मित में ऐसा नहीं है। सम्मित में क्या है, सम्मित में हम यहां से सेट से अवयव ना उठा के हम रिलेशन से ही एक ऑर्डर उठाते हैं। जैसे यदि 1,1 रिलेशन में है, आप देख रहे हो, देखो यहां पर क्या है कि ए बी रिलेशन में है। यहां पर हमने ये स्वातुल्य चेक करने के लिए इस ए को लिया है, वो कहां से लिया है, सेट से।
लेकिन यहां पर ए कॉमा बी है, ऑर्डर जो लिया है, क्रमित युग्म जो लिया है वो हमने कहां से लिया है, रिलेशन से ही। तो हम सममित चेक करने के लिए क्या करते हैं, ऑर्डर पेयर को यानी क्रमित युग्म को उठाते हैं रिलेशन से। तो हमने 1,1 बिलोंग टू आर, इसको हमने कहां से लिया, रिलेशन से। तो ये एम्प्लाई करेगा कि 1,1 यानी इसका पलट कर लिखा है, क्योंकि तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि दोनों जगह क्या है, एक ही है, तो इसलिए थोड़ा समस्यात्मक बन रही स्थिति। लेकिन हमने क्या किया, इसको पलट दिया है, ये वाला एक इधर आ गया है और ये वाला एक इधर आ गया है, बिलोंग टू आर। तो यहां पर देखो क्या है कि अगर 1,1 रिलेशन में है तो वही चीज तो रिलेशन में मिल ही जाएगी। अब हम क्या करेंगे, दूसरा क्रमित युग्म चेक करेंगे। तो 1,2 यदि रिलेशन में है तो एम्प्लाई करेगा कि 2,1 भी रिलेशन में हो। तो इस समय क्या है, ये 2,1 रिलेशन में है या नहीं है। तो 2,1 अगर रिलेशन में है तो ये बात कैसी है, सत्य है। और हम कह सकते हैं कि ये जो संबंध है वो एक सममित संबंध है। तो अतः यह एक सममित संबंध है, सममित संबंध है। जिस तरह से हमने स्वातुल्य में एक स्वातुल्य संबंध दिखाया था और एक दूसरा का एग्जाम्पल लिया था स्वातुल्य संबंध नहीं है, देन उसी प्रकार हम क्या करेंगे, एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें संबंध सममित नहीं होगा। तो एग्जाम्पल 4 के माध्यम से समझेंगे कि कौन से रिलेशन सममित नहीं होते हैं। तो a बराबर 1,2 और इससे जो रिलेशन बनेगा वो 1,2 और 1,1। अब देखो, या फिर ऐसा करो 1,1 यहां लिखो और 1,2 यहां लिखो। अब हम बिल्कुल देन इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक ऑर्डर पेयर को उठाएंगे, लिखेंगे यदि 1,1 रिलेशन में है तो ये एम्प्लाई करेगा कि 1,1 भी रिलेशन में होना चाहिए। ये बात तो सत्य है। अब हम दूसरे ऑर्डर पेयर को उठाएंगे। तो यदि 1,2 रिलेशन में है तो ये एम्प्लाई करना चाहिए कि 2,1। देखो ध्यान से, पहले क्या है कि a, v रिलेशन में है, a, v रिलेशन में है तो एम्प्लाई करेगा कि b, a भी रिलेशन में होना चाहिए। यानी पहले इसको क्या किया, a b, फिर इसको लिख दिया b a, इसको पलट कर लिख दिया गया है। इसी तरह से 1,2 अगर रिलेशन में है तो 2,1 भी रिलेशन में होना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि a 2,1 जो है कहीं पर भी रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब क्या है कि 2,1 नॉट बिलोंग टू आर, यानी रिलेशन में नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि ये बात कैसी है, असत्य है। और हम लिखेंगे कि अतः यह संबंध सममित संबंध नहीं है। अभी हमने स्वातुल्य संबंध को सीखा, सममित संबंध को सीखा, कब स्वातुल्य संबंध होगा, कब स्वातुल्य संबंध नहीं होगा, कब सममित संबंध होगा, कब सममित संबंध नहीं होगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब कुछ ऐसे रिलेशनों के एग्जाम्पल ले रहे हैं जिनमें संबंध आपका संक्रामक होगा या संक्रामक नहीं होगा। तो पहला हमारा एग्जाम्पल है, इसको हम दिखाएंगे कि ये संक्रामक है या नहीं है। तो संक्रामक दिखाने के लिए क्या हमारे पास सूत्र है कि यदि a, b जो है वो हमें रिलेशन से उठाना पड़ता है, तथा v, c रिलेशन में ये भी हमें युग्म रिलेशन से लेना पड़ता है। तो यदि a, v रिलेशन में है तथा v, c रिलेशन में है, समझो बात के लिए, देखो यहां पर क्या है, a, v,
तो दूसरा जो युग्म लेना है हमारे लिए, यही महत्वपूर्ण बात है यहां पर समझने की। यदि हमने पहला युग्म लिया a कॉमा v, तो दूसरा युग्म जो हम लेंगे वो ऐसा युग्म लेंगे जो b से ही प्रारंभ हो रहा हो। यहां पर v क्या है? दूसरा घटक। यहां v क्या है? पहला घटक। तो यदि a कॉमा v रिलेशन में है तथा v कॉमा c रिलेशन में है, तो ये एम्प्लाई करना चाहिए कि a यहां से और यहां से c, यानी a कॉमा c भी रिलेशन में होना चाहिए। देन इसी प्रकार हम देखो क्वेश्चन को देखते हैं। तो यदि हमने यहां से ऑर्डर पेयर का उठाया 1 कॉमा 2, तो यदि 1 कॉमा 2 रिलेशन में है, तो जैसे यहां पर लास्ट क्या था v, तो b से ही शुरू होना चाहिए। ऐसे यहां पर ये लास्ट क्या है? 2 है, तो यहां पर जो है 2 से ही शुरू होना चाहिए। तो 2 से कौन सा शुरू हो रहा है ये? तो 2 कॉमा 3, ये भी रिलेशन में है। तो ये जब दोनों रिलेशन में है तो ये एम्प्लाई करना चाहिए, यहां से क्या है 1 और यहां से क्या है 3, यानी 1 कॉमा 3 भी रिलेशन में होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि 1 कॉमा 3 है वो रिलेशन में है। तो हम कहेंगे कि अतः यह संबंध संक्रामक संबंध है। संक्रामक संबंध है। इसी तरह से हम क्या करेंगे? दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें क्या है? हम देखेंगे कि ये संक्रामक है या नहीं है। तो देखो, देन इसी की तरह बिल्कुल सेम हम क्या करेंगे? यहां से एक ऑर्डर पेयर उठाएंगे। यदि 1 कॉमा 2 रिलेशन में है तथा 2 लास्ट हो रहा है, तो 2 से शुरू होना चाहिए। तो 2 कॉमा 3 भी रिलेशन में है, तो ये एम्प्लाई करना चाहिए कि 1 कॉमा 3 रिलेशन में हो। हम यहां देखेंगे कि 1 कॉमा 3 रिलेशन में है, नहीं है। रिलेशन में कहीं पर भी ये ऑर्डर पेयर नहीं है, तो हम लिखेंगे कि ये बिलोंग नहीं करता है आर को। यानी कि यहां पर क्या होगा कि अतः यह संक्रामक संबंध नहीं है। संक्रामक संबंध नहीं है।